प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की विषय है यीशु मसीह 12 साल का बाद क्या कर रहा था। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं एक उड़ीसा का रहने वाला हूं और उड़ीसा में अभी जो सनातन मूवी का जो रिलीज होने वाला है उसके बारे में जो तपी मिश्र सवाल उठाया है कि यीशु मसीह 12 साल से 29 साल तक क्या कर रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बाइबल में मेंशन नहीं है, इसलिए वो लोग क्या सोचते हैं कि ये बाइबल का मिस्टेक है या ये जो बाइबल है ये सच नहीं है, ये एक काल्पनिक है, यही सोचते हैं और ये मुद्दा को उठाए हैं। लेकिन मुझे जितने लोग भी देख रहे हो आप, या मुझे जितने लोग भी आप मुझे सुन रहे हो, उस मुद्दे की बारे में या उस चर्चा की बारे में आज हम क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आज सवाल उठा रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा था। अगर यीशु मसीह अगर प्रभु है तो उसके बारे में लिखा होना चाहिए। ये सारे सवाल आ रहा है। जब मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था तो वहाँ पे कुछ पास्टर लोग रह के भी उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। जहाँ पे लिखा है यूहन्ना 29 अध्याय उसका 26 और 27 वचन, आइए हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपने माता और उस चेलों को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपने माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 12 साल के बाद यीशु मसीह क्या करने लगा? वो अपने माता पिता का अधीन रहा। वो अपने माता पिता जैसा बोलते हैं या जैसा आज्ञा देते हैं उसको सुना करता था और वही काम करा करता था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कारपेंटर का काम करता था तो वो 12 साल से 29 साल तक वही काम करता था। या इस वीडियो के बनाने का मेरा मकसद क्या है? लोगों का सवाल ये है कि अगर प्रभु है तो उसे काम करने की क्या जरूरत पड़ा, उसे एक मनुष्य के अधीन में आने का क्या जरूरत पड़ा। आज के डेट में ये सवाल है। या जो तपी मिश्र जो है वो ये सवाल को बोल रहा है, वो अगर प्रभु है, वो अगर परमेश्वर है तो उसे काम करने की क्या जरूरत था। या कई सारे लोग, जो लोग बाइबल को नहीं जानते, जो लोग यीशु मसीह का बारे में नहीं जानते हैं, यीशु मसीह इंडिया में आया, केरल में आया और बाबा लोगों का पास कुछ सीखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह कहीं गया था सीखने के लिए। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह कहीं नहीं गया था। वो अपने माता और अपने पिता का अधीन में था। वो 12 साल से लेके वो 29 साल तक या 30 साल तक वो अपने माता पिता का अधीन था। और उतने में वो परमेश्वर की वचनों को या परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को करता गया। जैसा एक इंसान अपने फैमिली को भी पालता है और परमेश्वर की सेवा भी करता है, इसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह अपना काम करता रहा। आज जो सवाल है, अपने माता पिता का अधीन क्यों रहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना 1 अध्याय 14 वचन में इस प्रकार लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। 1 अध्याय उसका 1 वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो वचन है वो कौन है? वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ही देहधारी होके कहाँ पे आया? इस जगत में आया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। कौन सी कम्युनिटी में रहा वो? मनुष्य की कम्युनिटी में वो आया। कौन आया? वचन आया। क्या कहता है कि वचन देहधारी हुआ। जो वचन है, जो परमेश्वर है, वो क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारी हुआ और किसके बीच में डेरा किया? हमारे बीच में डेरा किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उस चेला को बोलता है कि ये तेरी माँ है और मरियम माँ को ये कहता है कि ये तेरा बेटा है, तो वो अपना फर्ज निभा रहा था। वो क्या कर रहा था? यीशु मसीह क्या कर रहा था? अपना फर्ज निभा रहा था। यीशु मसीह जानता है कि मैं अब इस संसार में नहीं रहूंगा, मैं अब संसार में नहीं रहूंगा, मैं इनका ख्याल नहीं रख पाऊंगा मैं, इसलिए अपने फर्ज को क्या करता है? किसी और को देता। यानी कि सच्ची बात यह है कि वो अपना माता पिता का ख्याल रखता था, वो उनके लिए काम क्या करता था, इसीलिए वो क्या करता है?
अपने माता को किसी और को सौंप देता है, कहता है कि ये तेरा माता है, अब से तू इसका ख्याल रखना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 12 साल से 30 साल तक यीशु मसीह यही करता था। वो कारपेंटर का काम किया करता था। लोग जैसा जीते थे ऐसा ही जिया करता था। ये तो उसको कभी भी परीक्षा नहीं आता भी। वो लोग जैसा जीते हैं, हम जैसा जी रहे हैं, यीशु मसीह भी ऐसा ही जिया करता था। इसीलिए उसके जीवन में शैतान क्या लाया? परीक्षा को लाया, और वही परीक्षा में विजय पाया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन, आज हम जो वचन को सुने या आज हम जो वचन को देखे, उस वचन सच है और वो वचन कभी गलत नहीं होगा। मैं कहूंगा कि बाइबल कभी गलत नहीं हो सकता है। हर एक वचन सच है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि बाइबल का एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। ये वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? यीशु देहधारी हुआ। और यीशु कहाँ पे डेरा किया? हमारे बीच में डेरा किया, इंसान की बीच में डेरा किया। और वो हमें सिखाया कि वो अपने माता पिता का अधीन कैसा रहते हैं। वो हमें सिखाया कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसा मानते हैं। वो हमें सिखाया प्रार्थना कैसा करते हैं। वो हमें सिखाया प्रेम कैसा करते हैं। वो हमें सिखाया लोगों की बातों को सुन के भी हम बर्दाश्त कैसा करते हैं। ये हमें सिखाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन कर रहे थे। लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे और शैतान के रास्ता में चल रहे थे। इसलिए कि मनुष्य को इस संसार में कैसा जीना चाहिए, ये बताने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। तो आज हमें किसकी तरह जीना चाहिए? यीशु मसीह की तरह जीना चाहिए। इस वचन के द्वारा आप क्लियर हुए रहेंगे कि यीशु मसीह क्यों देहधारी हुआ, यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल तक क्या कर रहा था, और वो हमें सिखाने के लिए ही मेरे प्यारे भाई और बहनों वो देहधारी हुआ। नहीं तो उसको देहधारी होने की क्या जरूरत था? परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो अपने आप को इस जगत में उतारा। लूत का जीवन में हम देखते हैं अमोरा और गमोरा, वहां पे जब आग बरसाया गया तो लोटस का एक फैमिली को वहां से निकाला गया। उसके बाद आग बरसा। यीशु मसीह का भेजने का कारण भी यह है कि यीशु मसीह को देख के या यीशु मसीह की स्वभाव से लोग अगर जिएंगे तो वो अनंत जीवन का वारिस हो सकेंगे। इसीलिए यीशु मसीह देहधारी होकर हमारा बीच में डेरा किया, ताकि उसको देख के वो जैसा इस संसार में जिया ऐसा ही हम अपने जीवन को जीना चाहिए। जो भी अगर इस सवाल को आज जो मुद्दा उठा रहे हैं, आज जो सवाल कर रहे हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप पहले आप बाइबल को पढ़ो अच्छा से। आज हमारे पास वचन अंदर नहीं है, हमारा दिल में वचन नहीं है। इसीलिए आज कोई अगर हमें सवाल करता है तो सवाल का जवाब हम नहीं दे पाते हैं, और हम अपने आप को कहते हैं कि वी आर क्रिश्चियन। अगर क्रिश्चियन हो तो वचन को अपने हृदय में रखो, ताकि कोई अगर तुमको सवाल करे तो उसका जवाब दे सको। कोई अगर सवाल करेगा, जवाब अगर उसको मिलेगा तो वो अपने मन को परिवर्तन कर पाएगा, वो सत्य को जान पाएगा। हम बड़े बड़े अगर मीटिंग कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, हो सकता है बड़े बड़े मीटिंग सभा में लोग चंगाई हो जाएंगे, लोग जानेंगे कि यीशु चंगा करता है, लेकिन क्या लोगों को ये बता पाओगे कि यीशु जीवन है? आज जो सवाल आ रहा है, हमारे हृदय में परमेश्वर की पवित्र वचन नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पवित्र वचन है उसको अपने हृदय में रखो। यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है कि अंधे कभी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, बल्कि जो ज्योति है या जिसका आंख खोला है वो अंधे को दिखा सकता है। लेकिन आज हमारे पास वचन नहीं है, हमारे पास हजार रुपया का वचन, अब बाइबल रहने से भी कोई मतलब नहीं है जब तक हमारे हृदय में अगर वचन नहीं है। बाइबल के वचन को सिर्फ कागज और पेन में लिखने से नहीं होता है, बस कि हृदय में लिखो, तब जाकर आप शत्रु से लड़ सकते हो। पौलुस इस प्रकार कहता है कि आपने सारे हथियार को बांध लो, ताकि तुम शैतान के सामने खड़ा रह सको और उसकी सामर्थ्य के कामों को नष्ट कर सको। क्यों? मसीही लोग शांति से रहते हैं, वो किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी से दंगा नहीं करते, किसी से उलझते नहीं है। लेकिन पौलुस तलवार, बंदूक, बड़े बड़े जो बंदूक आता है उसके बारे में नहीं कर रहा है। हमारा हथियार परमेश्वर की वचन है, इसको अपने हृदय में रखो।
तब जाकर शैतान से, तब जाकर अपने शत्रु से आप लड़ सकते हो। आज कोई एक जो अंधकार में है, सत्य को नहीं जानता है, वो आज हमें सवाल कर रहा है, लेकिन उसका सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं। सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम कहाँ पीछे हैं। यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। लोगों को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या लोगों का सवाल का जवाब हम दे पा रहे हैं? जो अंधकार है वो हमको सवाल कर रहा है, लेकिन उसका सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे। स्मरण करो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कहाँ से गिरे हो। परमेश्वर की पवित्र वचन को शैतान आपके अंदर से कब से चोरी करके ले गया है, एक बार स्मरण करो और वापिस आओ, वचन को पढ़ो। वचन देधारी हुआ ताकि हमें सिखाने के लिए कि अपने जीवन को कैसा जीना चाहिए। यीशु मसीह देधारी हुआ अपने माता पिता का अधीन कैसा रहना चाहिए। यीशु मसीह इस जगत में आया हमें सिखाने के लिए अपने माता पिता का आदर कैसा करना चाहिए। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे माता और मेरे पिता, मेरा भाई और मेरा बहन इस जगत में कैसा सरवाइव करेंगे, उसके लिए यीशु मसीह कहता है, उसके चेला को देख के कहता है कि अब से ये तेरा बेटा है और ये अब से तेरा ख्याल रखेगा। मैं जितना दिन तक मैंने ख्याल रखा, लेकिन अब से मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, लेकिन ये तेरा ख्याल रखेगा। अपने माता पिता को कैसा प्रेम करना चाहिए, यीशु मसीह से सीखो। यीशु मसीह हमें सिखाने के लिए आया, लेकिन हम बड़े बड़े फिल्म स्टार की बातों को सुनते, रोल मॉडल बना लेते हैं। वो जैसा करता है हम ऐसा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कैसा करता है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों को। आज सीखने का, आज जानने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। वचन ही यीशु मसीह है और वचन ही देधारी हुआ और वो हमारे सिखाने के लिए ही इस जगत में सरवाइव किया। वो ऐसा काम किया कि वो यरूशलेम में एक बाइबल टीचर अभी घूमने के लिए गए हैं, अभी इजराइल में है। उन्होंने दिखा रहे थे कि यीशु मसीह कहाँ कैसा काम कर रहे थे। जो कारपेंटर का काम करते थे वो जगह को दिखा रहे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में जितना भी लिखा है सारे कुछ फेक नहीं है, सारे रियल है। आज रोल मॉडल किसी और को बना रहे हैं, इसलिए हम किसी का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बनाओ मेरे प्यारे भाई और बहनों। अपने भाई को कैसा प्रेम करते हैं, अपने बहन को कैसा प्रेम करते हैं, अपने मम्मी पापा को कैसा प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसा मानते हैं, ये आपको पता चलेगा। किसे प्रायोरिटी देना चाहिए, किसे प्रथम स्थान देना चाहिए और किसी को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, ये आपको पता चलेगा। शैतान यीशु मसीह को ऊपर कंगारों में लेके गया, सबसे टॉप मंदिर में लेके गया, सबसे ऊंचा जगह में लेके गया और कहा कि ये सारे वैभव देख रहा है, ये सारे वैभव मैं तुझे दूंगा अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो। लेकिन यीशु मसीह शैतान को क्या कहा? परमेश्वर की वचन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो किसी दूसरा कुछ बातें नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर के वचन कहा और शैतान को उसने हराया। आज हमें वचन की जरूरत है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए। जो लोग सवाल कर रहे हैं उनका जवाब देने के लिए आज हमें वचन की जरूरत है। इस वचन को आप लिख लो मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो लोग आपको ये वचन, ये सवाल कर रहे हैं, उनको ये सवाल का जवाब दो। वचन ही सब कुछ है, वचन ही आपको जय दे सकता है। संसार की व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये कभी आपको जय नहीं दे पाएगा, ये कभी आपको जीवन दे नहीं पाएगा। जीवन वचन में है और वचन ही यीशु है और यीशु में ही जीवन है। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि इस वचन के द्वारा आप सारे लोगों के सवाल का जवाब दोगे और आप इसे ट्रू करोगे, हैक नहीं। आज की वीडियो यहीं तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।